Hello students, so welcome back to the channel. Before going to the topic, I want to answer one query. मेरे एक student हैं आसिफ शेख नाम से. He said, ma'am, please upload video on the topics like mixed economy, market economy, and the planned economy and growth and development. और ये कुछ उन्होंने topic mention करे थे. So I want to say that I decided to finish the chapter number 2 of class 11th first because if मैं यहाँ पर ये छोड़ दूँगी इनको स्टूडेंट्स को they would hang over there. So I decided to complete this chapter first. उसके बाद मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड करूँगी जो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे मेंशन करे हैं. Then I will further move on to the chapter number 3 of class 11th. Okay. तो आज का टॉपिक हमारा इंडिफरेंस कर्व है. This is in the chapter number 2 which is consumers equilibrium. उसमें हमने दो यूटिलिटी के बारे में पढ़ा है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच I have already finished that topic and today's topic is regarding ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. और बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये शिकायत रहती है दैट इकोनॉमिक्स इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट. तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट्स मेरे साथ वीडियोस देखेंगे, मेरा मटेरियल रीड करेंगे और मेरे रेगुलर वीडियोस को देखेंगे, आई प्रॉमिस कि उनको इकोनॉमिक्स सबसे इजी सब्जेक्ट लगना शुरू हो जाएगा. और अगर आपको कोई डाउट रहता है, आपका कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको कहाँ डिफ़िकल्टी है. उसके रिगार्डिंग आई विल ब्रिंग अनदर वीडियो फॉर यू. ओके, सो लेट्स मूव टू द टॉपिक. टुडेज टॉपिक इज़ इंडिफरेंस कर्व. इंडिफरेंस कर्व मैं आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं ये प्रेफर करती हूँ कि आपको उनके मीनिंग्स क्लियर हो जाएं ताकि मीनिंग से ही आपको आधा टॉपिक क्लियर हो जाएगा. तो इंडिफरेंस कर्व मीन्स, इंडिफरेंस मीन्स विच हैव नो डिफरेंस. कर्व मीन्स डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन. तो इंडिफरेंस कर्व हो गया कि जिसमें कोई फ़र्क नहीं है. अब किस में फ़र्क नहीं है? सेटिस्फेक्शन में फ़र्क नहीं है. किसकी सेटिस्फेक्शन में फ़र्क नहीं है? जो हम गुड्स कंज्यूम करते हैं वो कॉम्बिनेशंस में करते हैं. अगर हम गुड्स को कॉम्बिनेशंस में, दो गुड्स को ले लिया हमने, उनका कॉम्बिनेशंस लेकर हमने उनको कंज्यूम किया, तो उनके इस तरह से हम कॉम्बिनेशंस बनाएंगे कि उनमें हमें सेटिस्फेक्शन में कोई डिफरेंस फील नहीं होगा. So let's move further. Indifference curve is a diagrammatical presentation of an indifference set of a consumer. It is a locus of all such points which show different combinations of two commodities like apples and oranges. मैंने यहाँ पर आपके लिए two commodities लिए हैं, एप्पल्स लिए हैं और ऑरेंजेस लिए हैं. इसके हमने सेट बनाए हैं. इन सेट्स को हमने यूटिलाइज करना है इस तरह से कि हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो चेंज ना हो. हमारी सेटिस्फेक्शन शुड बी द सेम. अब हमें क्या करना है कि हमने इनकम को, जो हमारी इनकम है उसको कांस्टेंट लेना है. हमने समझना है कि हमारे पास जो इनकम है वो सारी की सारी यूज़ करनी है. उससे हमने कमोडिटीज़ को परचेज़ करना है. उन कमोडिटीज़ को हमने यूज़ करना है इस तरह से ताकि हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल चेंज ना हो, सेम रहे. तो उसके लिए हमने एप्पल्स लिए हैं और ऑरेंजेस लिए हैं. तो मैंने आपके लिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाए हैं. कॉम्बिनेशन ए में मैंने लिए हैं, अगर हमारे पास 15 ऑरेंजेस हैं और हमने एक एप्पल लिया है, तो अगर हमने एक एप्पल लिया है तो हमें उससे सेटिस्फेक्शन जो मिल रही है, नेक्स्ट टाइम हम सोचेंगे नहीं, हमें एप्पल को ज़्यादा लेना चाहिए क्योंकि हमें इससे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रही है. तो अब इसके लिए हमें, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम नहीं है, हम इन सब को परचेज़ करने के बाद एक्स्ट्रा इनकम से एप्पल को परचेज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, हमें कुछ ऑरेंजेस के जो यूनिट्स हैं उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, फिर हमें एप्पल को परचेज़ करना पड़ेगा. तो एक यूनिट एक्स्ट्रा एप्पल को परचेज़ करने के लिए हमने यहाँ पर 5 यूनिट्स ऑफ ऑरेंज को सेक्रीफाइस किया है. जैसे कि 15 यूनिट्स हमने पहले ऑरेंज के लिए थे, उसमें हमने 1 यूनिट एप्पल के लिए थे. अब हमने एक यूनिट एप्पल का बढ़ाने के लिए 5 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस को हमने सेक्रीफाइस किया है. अब हमने ये जो हमारे सेट बन गए हैं, एक एप्पल और 15 ऑरेंजेस, ये एक सेट बन गया है. तो ये सेट से जो हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है
वही सेम सेटिस्फेक्शन हमें 2 एप्पल्स और 10 ऑरेंजेस से मिल रही है, राइट। इसी तरह से हमने एक और एप्पल को अगर हमने कंज्यूम करना है तो हमें ऑरेंजेस के कुछ और यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम में हमने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था, लेकिन ये जो सेक्रीफाइस और गेन वाला है ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन में आता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या बोलता है कि अगर हमने किसी चीज़ को गेन करना है तो उसके लिए हमें कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का फार्मूला मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा के रखा है लास्ट वीडियो में। स्टूडेंट्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ गो बैक एंड वॉच दैट वीडियो। और मैंने यहाँ पर इसका फार्मूला भी बता दिया है, डेल्टा सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय डेल्टा गेन। तो हमें इस तरह से मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन मिल जाएगा। तो अगले स्टेप्स की तरफ जैसे ही हम बढ़ेंगे तो एप्पल की कंजप्शन हम ज़्यादा कर रहे हैं, ऑरेंज की कंजप्शन हम कम कर रहे हैं, लेकिन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमारा सेम रहेगा। ये हमारी कंडीशन है इंडिफरेंस कर्व में, राइट। अब मैं आपको इसका ग्राफ बना के बताती हूँ, क्योंकि हमें इसमें ग्राफ बनाना होता है। इसके जो टाइटल है उससे ही हमें पता चलता है कि इंडिफरेंस कर्व, मतलब हमें कर्व बना के भी दिखाना पड़ेगा ये। सो दिस इज द कर्व ऑफ इंडिफरेंस। अब इंडिफरेंस में हमने कुछ कॉम्बिनेशंस ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, तो मैंने ये डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश करी है। मैंने एक्स एक्सिस पे एप्पल्स लिए हैं एंड आई टेक ऑन वाई एक्सिस ऑरेंजेस। अब ऑरेंजेस के लिए हमें इफ़ वी टेक 15 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस एंड 1 यूनिट ऑफ एप्पल, तो हमें जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो यहाँ पर ए पॉइंट पे वो सेटिस्फेक्शन हमें मिल रहा है। अब हमें जो कुछ हमें सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे ऑरेंजेस, क्योंकि हमने एप्पल की कंजम्पशन को बढ़ा दिया है। तो हमें सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए अपनी सेटिस्फेक्शन को सेम रखना है, लेकिन इनके यूनिट्स को हमने ऊपर नीचे कर देना है। किसी को सेक्रीफाइस करना है और किसी को गेन करना है। तो अब ये सब करके, जैसे हमारे पास ऑरेंजेस यहाँ पर अगर 10 यूनिट्स ऑरेंजेस हैं तो 2 एप्पल्स को हम कंज्यूम कर रहे हैं। ये सारे कॉम्बिनेशंस हमारे इस लाइन पे आके मिलते हैं, और ये जो कॉम्बिनेशंस हैं इन सब कॉम्बिनेशंस में इनडिफरेंट सेटिस्फेक्शन होना चाहिए हमारा। इनमें जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। अब हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो सेटिस्फेक्शन लेवल ए पॉइंट पे है वही सेटिस्फेक्शन लेवल बी पे भी होना चाहिए, वही सेटिस्फेक्शन लेवल सी पे भी होना चाहिए, डी पे भी और ई पे भी। सब पे सेटिस्फेक्शन लेवल सेम होना चाहिए, ठीक है। नंबर 1 हमारे ये क्वालिटी है इसकी इंडिफरेंस कर्व की। और मैंने आपको बताया कि अगर हमने एप्पल की कंजम्पशन को बढ़ाना है तो हमें ऑरेंज की कंजम्पशन को डिक्रीज भी करना है, इसको सैक्रिफाइस भी करना है इन ऑर्डर टू गेट एक्स्ट्रा यूनिट्स ऑफ एप्पल्स, ओके। और थर्ड पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, इस ग्राफ से ही हमें पता चल रहा है, ग्राफ जो है इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब डाउनवर्ड स्लोपिंग में मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि आप ये इकोनॉमिक्स में बहुत बार पढ़ेंगे, किसी का कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, किसी का अपवर्ड होगा। तो अब जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा वो कब होगा, जब 2 कमोडिटीज़ का आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप होगा। एक कमोडिटी अगर बढ़ रही है, यहाँ पर जैसे एप्पल्स की कंजप्शन बढ़ रही है, ऑरेंज की कंजप्शन कम हो रही है, तो जिस भी केस में हमारे पास 2 चीज़ों में इन्वर्स रिलेशनशिप होगा, then only we will get the curve downward sloping. And if the relationship between 2 commodities would be positive, then उनमें रिलेशनशिप कैसा होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। और जब डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा तो कर्व हमारा अपवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू?